ओके, सो हेलो डिसेंट स्टारियन चैंपियन। तो यार बोर्ड का एग्जाम एकदम करीब आ चुका है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि ए डिसेंट स्टार आपके साथ बोर्ड के पास एकदम बोर्ड के नजदीक तक खड़ा रहेगा, आपको बोर्ड में पार कराएगा। इसी प्रॉमिस को पूरा करते हुए हम जैसा कि आपसे एक बार और प्रॉमिस किए थे कि हम बोर्ड के कुछ ही दिनों पहले तक हम ऐसा-ऐसा रिवीजन सीरीज लाएँगे जिससे आपकी बोर्ड की जर्नी एकदम आसान हो जाएगी। बोर्ड में यार बिल्कुल डर खत्म कर देंगे, बोर्ड का डर हम बिल्कुल आपके एकदम ज़हन से निकाल देंगे, एकदम दिल और दिमाग से यार बोर्ड का डर एकदम निकाल कर के फेंक देना है ना? इसी सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए हम आ चुके हैं अपना अंतिम प्रहार सीरीज लेकर के यार। तो चलिए हम इस अंतिम प्रहार के सीरीज में पहले हम बताते हैं कि क्या करने वाले हैं। इस अंतिम प्रहार के सीरीज में यार 30 मिनट की वीडियो के लेक्चर के अंदर में हम पूरी की पूरी एक चैप्टर की पूरी बायो खत्म कर देंगे यार। और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि इस अंतिम प्रहार सीरीज से ही पेपर आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इसी प्रॉमिस को पूरा करते हुए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अंतिम प्रहार बिल्कुल यार पेन कॉपी लेकर के साथ में बैठिए, सारा एक-एक पॉइंट आप नोट करते जाइए। इस सीरीज को ऐसा आपके लिए डिजाइन किया गया है, इतना सिस्टमैटिक फॉर्म में डिजाइन किया गया है, इतना शॉर्ट फॉर्म में डिजाइन किया गया है कि आपको एक-एक चीज समझ में आए। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम सबसे आसान चैप्टर को फिर उससे हार्ड, आसान, हार्ड इसी तरीके से पूरी की पूरी ये सीरीज हम खत्म करने वाले हैं। तो इस सीरीज में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस फ्लो चार्ट है, फ्लो डायग्राम है। इसी की मदद से हम बस क्या करने वाले हैं, आपके दिमाग के अंदर में एक स्टिमुलस डालने वाले हैं, पूरा का पूरा एक फ्लैश, एकदम पूरा का पूरा क्विक रिवीजन कराने वाले हैं। आप बस सुनते रहिए और इतना सुनने के बाद एक-एक पॉइंट को आप नोट करते रहिए और इतना एक शॉर्ट नोट बनाइए ताकि आप अब वो टाइम खत्म हो गया है कि जिसमें आप पूरी बुक पढ़ लोगे, अब मल्टीपल घंटों-घंटों के लेक्चर देख पाओगे और वो टाइम भी नहीं है कि आप कोई शॉर्ट तरीका अपना पाओगे, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट भी करोगे तो भी नहीं पार हो पाओगे, है ना? कुछ ऐसा ऐसा तरीका आज़माना है हमको, कुछ ऐसा टेक्निक यूज़ करना है जिससे कि लगभग एटलीस्ट सारी चीज़ें आप जल्दी-जल्दी यार अपने दिमाग में सुने रहो और ये जो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में पुट किया जा रहा है, ये जो इनपुट आपके दिमाग में डाला जा रहा है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप अपने दिमाग में बैठा लो, सारा चीज़ को मल्टीपल टाइम में रिवाइज़ करो, उसके बाद सारा चीज़ें बोर्ड में आप अच्छे से रिप्रेज़ेंट करके आओ, सारा चीज़ पेपर के अंदर में आप प्रेज़ेंट करके आओ। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने अंतिम प्रहार सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं आज का हम अपना लेक्चर। और पहला टॉपिक क्या है? आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट हमारा पर्यावरण, आपका पर्यावरण। चलिए भाई, शुरू करते हैं हम अपना आवर एनवायरनमेंट। तो देखिए, आपके बोर्ड पे एक बहुत ही सिंपल सा यार फ्लो चार्ट दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? तो आपके बोर्ड पे यार बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट दिख रहा होगा। इसी फ्लो चार्ट को आपको अपनी कॉपी में बनाना है ना? इसी फ्लो चार्ट को क्या करना है? आपको अपनी कॉपी में बनाते जाना है और इसी को कहीं दीवार पे चिपका देना है और सुबह-शाम उठते, जागते, सोते, बैठते, खाते, पीते, कुछ भी करते, फ़ोन चलाते, मौज-मस्ती करते, इसको देखते रहना है और बस देखते रहना है और सारी चीज़ें याद कर लेनी है। तो चलिए भाई, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है आवर एनवायरनमेंट में, इसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, बस आपको सुनते जाना है। आँखें बंद करके सुनो, चाहे कान खोल के सुनो, चाहे कैसे भी सुनो, हमें नहीं पता, बस आपको सुनते रहना है और एक-एक चीज़ यार बोर्ड में लिख कर के आ जानी है। चलिए भाई, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा एक-एक बात को। देखिए, आवर एनवायरनमेंट जब हम बात कर रहे हैं आवर एनवायरनमेंट की, तो ये जितना भी सराउंडिंग में कुछ देख पा रहे हैं हम, क्या जो भी हमारे सराउंडिंग में, जो भी हमारे चारों तरफ है, सब क्या है? अपना एनवायरनमेंट है। क्या है भैया? बोलते जाइएगा साथ में हमारे, तभी याद होगा, अन्यथा याद नहीं होगा। जो भी हमारे चारों तरफ दिख रही हैं, जो भी सब कुछ है, सब कुछ किसके अंदर में आता है? आवर एनवायरनमेंट। ये पंखा, ये टेबल, ये चेयर, ये लैपटॉप, ये बोर्ड, सब कुछ, जो भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में है, आवर सराउंडिंग इज़ नोन एज़ द एनवायरनमेंट। बस इतना बात याद रखेंगे। और एनवायरनमेंट के अंदर में एक और टॉपिक आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या आता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर में, क्या बोला? एनवायरनमेंट के अंदर में लिविंग चीजें भी होती हैं और क्या होती हैं? नॉन लिविंग चीजें भी होती हैं। मतलब कि जिंदा चीजें भी होती हैं और मुर्दा चीजें भी होती हैं। लिविंग है, नॉन लिविंग है, दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे के सहयोग करेंगे, है ना? लिविंग चीजें नॉन लिविंग का सहायता लेगी, नॉन लिविंग चीज जो है लिविंग चीज का सहायता लेगी और इस तरीके से पूरा एनवायरनमेंट का फंक्शनिंग चलता रहता है।
तो ये जो इंटरेक्शन है, क्या है? ये इंटरेक्शन है, आपस में जो बातचीत है लिविंग का नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग का लिविंग के साथ, दैट इज नोन एज द इकोसिस्टम, दैट इज नोन एज द इकोसिस्टम। याद करते रहिएगा भैया कि जो लिविंग है वो नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट करेगा, जो नॉन लिविंग है लिविंग के साथ इंटरेक्ट करेगा, लिविंग भी लिविंग के साथ इंटरेक्ट करेगा, नॉन लिविंग भी नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट करेगा। इसी चीज को बोलते हैं, इसी इंटरेक्शन को बोलते हैं क्या? इकोसिस्टम। और क्या इकोसिस्टम के अंदर में देखते जाइएगा, यहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर में दो कंपोनेंट होती हैं, कौन कौन सी? तो बायोटिक कंपोनेंट। कौन कौन सी भैया? तो एक होती है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरी होती है एबायोटिक कंपोनेंट। कौन कौन सी? एक हो गई बायोटिक कंपोनेंट और एक कौन सी हो गई? एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? लिविंग। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? लिविंग। बायो का मतलब लिविंग, तो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर लिविंग आएगा। लिविंग में कौन कौन आता है भैया? बोलते रहना। प्लांट, क्या पौधा लिविंग होता है? हाँ हाँ हाँ। हम लोग एनिमल, एनिमल जानवर भी लिविंग होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिविंग होता है। तो प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तीनों चीजें किसमें आएंगी? लिविंग में आएंगी। तो लिविंग को क्या बोलते हैं थोड़ा अंग्रेजी में? बायोटिक, बायोटिक, बायोटिक। चलिए भाई इसके बाद अगला कंपोनेंट है एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब ए का मतलब नहीं, बायोटिक का मतलब लिविंग, मतलब ऐसा कंपोनेंट जो लिविंग नहीं है, ऐसा कंपोनेंट जो लिविंग नहीं है उसको क्या बोलेंगे? एबायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। ऐसा कंपोनेंट जो लिविंग ही नहीं है, मतलब जो नॉन लिविंग है, उसको बोलते हैं एबायोटिक। एबायोटिक में कौन कौन से आता है? जितना भी कुछ देख रहे हो सब एबायोटिक में, जो भी देख रहे हो एबायोटिक में लिखो। सॉइल एबायोटिक होता है, टेम्परेचर एबायोटिक होता है, लाइट एबायोटिक होता है, एयर एबायोटिक होता है। तो ये सब क्या होती हैं? इन्वायरमेंट में सब होती है कि नहीं होती हैं? होती हैं, बिल्कुल होती हैं यार। तो ये सब क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है। टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, एयर, ये सब एबायोटिक के कंपोनेंट है। वाटर एबायोटिक कंपोनेंट है। और बायोटिक के अंदर प्लांट, एनिमल, माइक्रोब, बस 3 चीज याद रखो बायोटिक के अंदर में। अच्छा सर, इसके बाद और क्या याद रखना है? ये इकोसिस्टम कितने तरीके का होता है? बताइए सर, ये जो इकोसिस्टम है कितने तरीके का होता है? तो देखना यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, मतलब कि इकोसिस्टम 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। क्यों क्यों ये 2 तरीके का होता है? क्योंकि भैया इकोसिस्टम के अंदर में आ ही क्या रहा है? एक तो लिविंग आ रहा है और एक नॉन लिविंग आ रहा है। हमारे आसपास में लिविंग भी है, नॉन लिविंग है। मतलब कि हमारे कमरे के अंदर भी लिविंग है, हमारे कमरे के अंदर नॉन लिविंग भी चीज है। जैसे ये मास्टर लिविंग है, ये पंखा, ये टेबल, ये चेयर, ये फ्रिज, ये कूलर, ये सब क्या है? ये नॉन लिविंग है। क्या सर कमरा एक इकोसिस्टम है? बिल्कुल इकोसिस्टम है यार कमरा। तो कमरा बताओ इकोसिस्टम हुआ? हाँ सर इकोसिस्टम हुआ। क्या सर एक एक्वेरियम, एक्वेरियम अरे जहाँ मछली रहती हैं, ये भी एक इकोसिस्टम है। अरे कमरा इकोसिस्टम है तो इसी तरीके से तो एक छोटा से छोटा इकोसिस्टम भी बन सकता है, एक छोटा बड़े से बड़ा भी इकोसिस्टम बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो इतना याद रखो कि इकोसिस्टम कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक कौन-सा? एक इकोसिस्टम है जो है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? जिसको मैन मेड इकोसिस्टम, क्या बोला? एक मैन मेड इकोसिस्टम होता है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। हर चीजें 2 तरीके की होती हैं, एक नेचर की बनाई हुई, एक इंसानों की बनाई हुई। एक नेचर की बनाई हुई और एक इंसानों की बनाई हुई। तो जो इंसानों की बनाई हुई है, जो हमने बनाया हुआ है, जो मैन ने बनाया हुआ है, उसको बोलते हैं क्या? मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम इज आल्सो नोन एज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और क्या? नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम मतलब कि वो इकोसिस्टम जिसको कौन बनाया है? नेचर ने बनाया है। ऐसा इकोसिस्टम जिसको नेचर ने बनाया है, उस इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं? नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम, है ना? और ऐसा इकोसिस्टम जिसको मैन ने बनाया है, जिसको आदमी ने बनाया, दैट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम में देखना फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, पॉन्ड हो गया, एक्वेटिक हो गया, ये सब क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या? एक छोटा सा इकोसिस्टम हम बना पाएंगे, बहुत ज्यादा इकोसिस्टम, बहुत बड़ा इकोसिस्टम तो हमारी औकात ही नहीं है क्रिएट करने की यार। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, क्रॉप फील्ड है, हम गार्डन, एक छोटा सा गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक्वेरियम, घर में हम मछली जल की रानी है ला करके खेलते रहे, दैट इज नोन एज द आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल में एक एक्वेरियम याद रख लो, एक घर का अपना ग्रासलैंड याद कर लो, और नेचुरल में बड़ा सा फॉरेस्ट याद रख लो, पॉन्ड याद कर लो, और एक्वेटिक, एक्वेटिक चीजें जैसे रिवर हो गया, ओशियन हो गया, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम में याद रख लो। चलिए भाई, इतना चीजें अगर समझ में आती हैं, इसके बाद आवर इन्वायरमेंट में एक और टॉपिक होता है जो बहुत आसान है यार, एकदम आसान है। बोर्ड में यार
करके आना है, इसको छोड़ करके कोई भी लड़का नहीं आता, एक गधा से गधा लड़का भी नहीं छोड़ के आता है। तुम तो यार इंटेलिजेंट हो, तुम तो बिल्कुल नहीं छोड़ करके आओगे। चलो भाई देखो, यहाँ पे एक टॉपिक है वेस्ट। वेस्ट का मतलब क्या? कूड़ा कचरा। कूड़ा कचरा मतलब क्या? क्या होता है कूड़ा कचरा? मतलब कि ऐसा कोई भी चीज, क्या? ऐसा कोई भी चीज जो हमारे काम की नहीं है, मतलब एनी अनडिजायरेबल सबस्टेंसेस, एनी अनवांटेड सबस्टेंसेस व्हिच इज नॉट इन आवर यूज। ऐसी कोई भी चीज जो फेंकी हुई है, जो खराब है, जो हमारे काम आ ही नहीं रही, जो इसका हमारे पास यूज ही नहीं है, दैट इज नोन एज द वेस्ट। वो हमारे लिए क्या है? वेस्ट है। ऐसा अनडिजायरेबल चीज, एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस व्हिच इज नॉट इन आवर यूज, दैट इज नोन एज द वेस्ट। तो इस तरीके से यार आपको डिफिनीशन रटना नहीं है, डिफिनीशन यार याद करना है, बना करके लिखना है ना? तो ऐसा कोई भी चीज जो हमारे यूज की नहीं है, दैट इज नोन एज द वेस्ट। अनडिजायरेबल थिंग्स व्हिच इज नॉट इन आवर यूज, दैट इज नोन एज द वेस्ट। अच्छा सर, वेस्ट कितने तरीके के होते हैं? तो वेस्ट भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दूसरा कौन सा? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? क्या नाम लिखा है? बायो। बायो का मतलब लिविंग, डिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल का मतलब सड़ जाना। मतलब कि ऐसा वेस्ट जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म ही सड़ा दे रहा है, ऐसा वेस्ट जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से सड़ा दिया जा रहा है, गला दिया जा रहा है, दैट इज नोन एज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मतलब कि एक बार और सुनो, बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होते हैं जिसको 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 कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सड़ा देते हैं, गला देते हैं, दैट इज नोन एज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसा वेस्ट जिसको ये जो अपने कीड़े मकोड़े थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, ये नहीं गला पा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। अरे समझ में आया क्या? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से सड़ जाता है, गल जाता है और इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर बताओ कोई वेस्ट जो सड़ जा रहा है, गल जा रहा है, एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा? नहीं नुकसान पहुंचाएगा। जो नहीं सड़ रहा है, जो नहीं गल रहा है, जैसे कि पॉलीथीन, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से नहीं सड़ा पाएंगे, नहीं गला पाएंगे, इसको क्या बोलेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मेरे समझ में आता है क्या? चलो भाई, इससे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होगा? अगर हमारे इन्वायरमेंट में, क्या बोला, अगर सर हमारे इन्वायरमेंट में वेस्ट इकट्ठा हो रहा है तो इससे इन्वायरमेंट को क्या-क्या नुकसान होगा? तो इससे एनवायरनमेंट को तो बहुत नुकसान होगा। हाँ सर, बिल्कुल नुकसान होगा। तो देखो, इससे क्या होता है? ओज़ोन डिप्लेशन। ओज़ोन जो लेयर है वो डिप्लेशन, वो पतली होती जाएगी। ओज़ोन लेयर को हार्म करेगी। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ये जो हो गए हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी बीमारियां क्रिएट करेंगे और वेस्ट डिस्पोजल में प्रॉब्लम आएंगी। इसके वजह से बीमारियां क्रिएट होंगी। इसके वजह से क्या हो जाएगा? अलग-अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने पे आएंगे, बैठेंगे। इस तरीके से तुमको बना करके लिखना है ना? इससे क्या होगा? पॉल्यूशन, वही बात है, पॉल्यूशन में लिख लो। तो ये सब क्या है? 3 सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हम तुमको दे दिए। अब इस पे क्या करना है? तुमको लिख देना। ओज़ोन लेयर का डिप्लेशन हो जाएगा। कैसे? तो फ्रिज, कूलर, ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इससे सीएफसी निकल रहा है, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, इससे क्या हो रहा है अपना? सॉरी, हाँ, इससे क्या हो रहा है? सीएफसी निकलता है। अगर सीएफसी निकल रहा है तो ये ओजोन लेयर को खराब करेगा। प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, अगर वेस्ट डिस्पोजल में प्रॉब्लम आएगी तो पॉल्यूशन क्रिएट होगा, इससे हम बीमार हो जाएंगे। ऐसे तुमको कनेक्ट करके लिखते जाना है। पॉइंट तुम ध्यान रखो, बना करके तुमको खुद से ही बोर्ड में लिख करके आना है, वहां पे मैं नहीं आने वाला है। चलो भाई, इसके बाद मास्टर बताइए, जल्दी-जल्दी बताइए मास्टर। तो वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा है वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा सर, तो इस वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए? कैसे इसको सड़ाया जाए? कैसे गलाया जाए? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या फिर जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। इसके लिए क्या है यार? इसके लिए अलग-अलग तरीके हैं। जैसे कि लैंड फिलिंग का तरीका है। लैंड फिलिंग में मतलब जो कूड़े-कचरे हैं, हम इसको ज़मीन के अंदर में दफन कर दें, दैट इज़ नोन एज़ द लैंडफिल। इस और क्या है? रिसाइक्लिंग का तरीका है। इसको हम यूज़ कर दें। जैसे कि हमने एक कुछ खरीद के लाया प्लास्टिक के जार में, अब इसको हम फेंके नहीं, इसमें हम कुछ भर करके रख दें, जैसा हम करते रहते हैं, रिसाइक्लिंग का तरीका। पानी है, गंदा हो गया, इसको हम सीवेज ट्रीटमेंट कराते आते हैं। उसके बाद ये याद रखो, यूज ऑफ डिस्पोजेबल पेपर कप्स, इसको भी हम यूज करें। डिस्पोजेबल पेपर कप्स को भी हम अपने डेली लाइफ में यूज करें। चलिए भाई, तो ये सब वेस्ट और वेस्ट डिस्पोजल और वेस्ट से होने वाले नुकसान को हमने बताया। क्या बताया? वेस्ट, डिस्पोजल, ये सारी चीजें। इसके बाद देखना ध्यान से, एकदम ध्यान से देखते जाना, सुनते जाना। उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी सुनो यार इसको। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है ट्रॉपिक लेवल। अगला टॉपिक क्या है? तो अगला टॉपिक है भैया ट्रॉपिक लेवल। अच्छा सर, ट्रॉपिक लेवल इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यार ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल में क्या करते हैं? जो भी ऑर्गेनिज्म है, क्या? जो भी ऑर्गेनिज्म है, उनको हम एक सीक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनका खाना पीना, कि वो कहाँ
किस किस ट्रॉपिक लेवल पे, मतलब क्या खा रहे हैं उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को अटैच करते हैं। समझ में आया क्या? तो ट्रॉपिक लेवल में यही करते हैं कि ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द व्हिच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन व्हिच ऑर्गेनिज्म। बस इतना सिंपल में अभी याद रखो, बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं इसका नहीं जाते हैं। चलिए भाई, ट्रॉपिक लेवल में अलग अलग तरीके का ट्रॉपिक लेवल है, जैसे कि एक है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इसके बाद है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, इसके बाद है थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, है ना। तो देखो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे सबका बाप आएगा। क्या सबका बाप आएगा? सबका बाप कौन है? तो पौधा है, प्लांट है, प्रोड्यूसर है यार। जो खाना बना रहा है ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आएगा। जो खाना बना रहा है वो किस पे आएगा? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। क्योंकि प्लांट ही अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। सन तो अल्टीमेट सोर्स है, पर धरती के अंदर में क्या है, प्लांट से ही एनर्जी, हर एक ऑर्गेनिज्म प्लांट पे डिपेंड है, इसलिए प्रोड्यूसर पहला ट्रॉपिक लेवल एक्वायर करता है। इसके बाद ये जो हर्बीवोरस होते हैं ना, जो ये घास फूस खाते हैं, ये मतलब प्रोड्यूसर को खा रहे हैं, इसलिए सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे। इसको हम और क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। देखो ये तो प्रोड्यूसर है, पौधा क्या है? प्रोड्यूसर है, लेकिन जो प्रोड्यूसर को खा रहा है वो प्राइमरी कंज्यूमर है। क्या है? वो प्राइमरी कंज्यूमर है। तो यार इससे क्या होना, कंफ्यूज मत होना कि सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है तो प्राइमरी कंज्यूमर। हाँ देखो, प्राइमरी जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे है वो उसको प्रोड्यूसर बोलेंगे, प्रोड्यूसर मतलब बनाने वाला। जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन आएगा? जो प्रोड्यूसर को खाएगा। तो प्रोड्यूसर को खाने वाला कौन हो गया? कंज्यूमर हो गया ना। कंज्यूमर किस पे आ गया? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे, है ना। इसके बाद कौन आएगा? ये छोटे मोटे कार्निवोर्स आएंगे। जो छोटे मोटे कार्निवोर्स हो गए ये सब आएंगे। तो इसको एक इस पे आते हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे हैं। थर्ड ट्रॉपिक लेवल को सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब कि जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। इसके बाद कौन है? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे कौन आता है? लार्ज कार्निवोर्स, या फिर इसी को बोलते हैं टॉप कॉर्निवोर। इसी को क्या बोलते हैं? टॉप कॉर्निवोर, है ना। इसी को बोलते हैं टॉप कॉर्निवोरस। टॉप कॉर्निवोरस का डिफिनीशन क्या होता है? टॉप कॉर्निवोरस को आज के बाद से तुम याद रखोगे कि जो सबको खाए पर उसको कोई ना खाए। क्या बात है मास्टर, क्या बोल दिए? जो सबको खाए पर उसको कोई ना खाए। एग्जांपल बोलूं तो शेर, यार शेर सबको खाता है पर शेर को किसी की खाने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए शेर क्या है? टॉप कॉर्निवोरस है। ह्यूमन बींग भी टॉप कॉर्निवोरस पे आता है। अच्छा सर, शेर तो कभी कभी ह्यूमन को खा लेता है, तो कभी कभी यार नेचर में चलता है, कभी कभी खा लिया ना तो खा लिया, चलो भाई कोई बात नहीं। तो इस तरीके से ट्रॉपिक लेवल समझ में आ गया होगा कि ट्रॉपिक लेवल क्या है। फर्स्ट ट्रॉपिक, सेकंड ट्रॉपिक, थर्ड ट्रॉपिक, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसा कि हम आपको बताते आए कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड कर रहा है ना। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड क्यों कर रहा है, ये भी मजे की बात है। तो इसमें देखो इकोसिस्टम का में क्या होता है, हमेशा एनर्जी का फ्लो बनाना जरूरी है। हम क्यों खाते हैं खाना? हम खाना क्यों खा रहे हैं? ताकि हमको क्या मिलनी चाहिए? एनर्जी। उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करके जिंदा रख पाएंगे। जिंदा रख पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल मास्टर, जिंदा रख पाएंगे। तो देखिए भाई, तो इकोसिस्टम के अंदर में फ्लो ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। हर एक ट्रॉपिक लेवल पे ना याद रखना, बस 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है यार। क्या बोला कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे मात्र और मात्र 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखना, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबका मालिक एक सूरज भगवान, है ना। तो सूरज से ही सारी की सारी एनर्जी आ रही है। अच्छा सर, इस एनर्जी को ग्रैब करने की, इस एनर्जी को जो सन से एनर्जी आ रही है, इसको ग्रैब करने की जो औकात है, क्या बोलेंगे, जो औकात है वो किसके पास है? वो जो औकात है वो बस भगवान ने पौधों को दिया है। क्यों? क्योंकि पौधों के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करता है। अच्छा सर, हाँ, तो ये सनलाइट से एनर्जी जो मिलेगा ये प्रोड्यूसर के पास जाएगा, फिर प्रोड्यूसर को हर्बीवोरस खाएगा, फिर कार्निवोरस खाएगा, फिर टॉप कार्निवोरस खाएगा। इस तरीके से एनर्जी का देखो फ्लो होता जा रहा है। प्रोड्यूसर ने खाना बनाया, उसको कोई और खाए, उसको कोई और खाए, उसको कोई और आए, मजा आ गया सर, क्या बात है। इसी तरीके से एनर्जी का फ्लो पूरे इकोसिस्टम में बना रहता है। समझ में आया? तो इस इकोसिस्टम का सबसे मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एक फ्लो ऑफ एनर्जी भी है। अच्छा सर, चलिए भाई, इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मास्टर? तो हम बार बार बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? हम यही बोल रहे हैं कि ये देखो यहाँ पे क्या है, एक फूड वेव है और एक क्या होता है, यहाँ पे एक होता है फूड चेन। दो तरीके का और चीज होता है यार, ध्यान से सुनना। एक तो होता है अपने पास फूड वेव, दूसरा होता है फूड चेन। इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो फूड चेन क्या होता है, तो फूड चेन जैसा कि अभी मैंने ट्रॉपिक लेवल में वही सेम डिफिनेशन आप याद रखो
देखो फूड चेन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म मतलब यहाँ पे तुम इतना ध्यान रखो कि ऑर्गेनिज्म को हम उसके फूड हैबिटेट के बेसिस पे ना अरेंज कर दिए हैं। कौन किसको खाएगा इसके बेसिस पे हमने अरेंज कर दिया है। इसी को बोलते हैं फूड की चेन, फूड की एक रेखा है, ठीक है ना? इसमें कौन किसको खाएगा, ठीक है ना? इसी के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्या किए हैं, सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज कर दिए, दैट इज नोन एज द फूड चेन। यहाँ पे देखो इस फूड चेन के अंदर में क्या है, ये है ग्रास। ग्रास को कौन खाता है, ग्रासहोपर और हॉक खाता है। देखो हम अलग अलग तरीके का फूड चेन बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं यार, अलग अलग तरीके का अपना फूड चेन बना सकते हैं। जस्ट ए सेकेंड। हाँ भाई चलिए, तो पीसी है शट डाउन होने वाला, इसीलिए हम जल्दी जल्दी खत्म कर दे हैं चलिए भाई, तो हम ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खा रहा है इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म को फूड चेन में यार हम अरेंज कर देते हैं कि कौन किसको खाएगा। बस इतनी सी बात है ना? तो हम क्या बोल रहे थे कि ये जो फूड चेन है, इसकी लेंथ छोटी भी हो सकती है, इसकी लेंथ बड़ी भी हो सकती है ना? तो एक सिंपलेस्ट फूड चेन है, जैसे घास है, घास को ग्रासहोपर खाया, ग्रासहोपर को किसी हॉक ने खा लिया, ठीक है ना, गिद्ध ने खा लिया। इसके बाद एक फूड चेन देखो, ए 1 2 3 4 4 मेंबर की फूड चेन है, मतलब T1 T2 T3 T4, यहाँ पर 4 ट्रॉपिक लेवल है। ऊपर वाले में कितने ट्रॉपिक लेवल है, ध्यान से देखो, 3 ट्रॉपिक लेवल है, T1 T2 T3। ग्रास T1, ग्रासहोपर T2, हॉग T3। इसके बाद इस वाले लास्ट वाले में देखो, इस वाले में ग्रास है, ग्रास को गोट, गोट को बियर, बियर को लायन। यही आपको एग्जाम में बना के आना है। कम से कम 4 ट्रॉपिक लेवल वाला तुमको फूड चेन का आता है, तो 4 ट्रॉपिक लेवल बना के आना है। ग्रास को खाए घास, घास को खाई बकरी, बकरी को खाया बियर, बियर को खाया लायन। बस इतना आसान सा है, इसको याद रखना है। अच्छा सर, ये फूड वेब कौन सा बवंडर आ गया? तो फूड वेब एक ऐसा बवंडर है क्या, फूड वेब एक ऐसा क्या है, किचकिच है यार, इसमें कई सारे फूड चेन को आपस में घुसड़ 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 एकदम मिला दोगे ना, खिचड़ी बना दोगे, तो ये फूड वेब हो जाएगा। मतलब इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन, कई सारे फूड चेन को मिला दो तो एक फूड का जाल बन जाएगा, जैसे मकड़े का जाल, इसे फूड का जाल बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं फूड वेब। तो फूड वेब में देखो घास, यहाँ पे घास को एक बार चूहा खा रहा है, चूहा को फॉक्स खा रहा है, फिर घास को रैबिट भी खा रहा है, रैबिट को हॉक खा ले रहा है, घास को ग्रासहोपर, फ्रॉग, आउल, ऐसे सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अच्छा, फूड चेन और फूड वेब में कौन सा अच्छा है? तो फूड वेब अच्छा होता है, क्योंकि आज तुम यार चिकन खाओगे, कल तुम हो सकता है मटन खाओ, कल तुम पनीर खाओ, कल तुम बिरयानी खाओ, कल तुम कुछ भी खाओ, है ना? तो फूड वेब से क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म को प्रताड़ित नहीं, कि ये नहीं कि तुम चिकन खा रहे हो बस तुम चिकन खाओगे रोज-रोज, ऐसे तो चिकन की प्रजाति ही तुम कम कर दोगे, है ना? तो नेचर ने कैसा जुगाड़ बनाया, नेचर में क्या होता है, ऐसा थोड़ी है कि शेर केवल बंदर खा रहा है, शेर केवल कुछ भी खा रहा है, ठीक है ना? शेर केवल भालू खा रहा है, ऐसा नहीं होता है। आज शेर कुछ और खाया, कल शेर कुछ और खाएगा यार, देखो शेर के पास कितनी चॉइसेस हैं ना यार। तो फूड वेब होने से क्या हो गया, फूड वेब आने से ऑर्गेनिज्म के पास चॉइसेस बढ़ गई और किसी भी ऑर्गेनिज्म का शोषण नहीं हो रहा है ना? फूड चेन, देखो फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, नेचर में हमेशा फूड वेब एग्जिस्ट किया करती हैं, है ना? चलिए भाई, अब जब वेस्ट मैनेजमेंट हम पढ़ रहे थे, तो इसी के आगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में आने के चांसेस है। ये डिफिनीशन पूछ लेगा बस आपसे। डिफिनीशन क्या है, बायो मैग्निफिकेशन। ये टॉपिक ध्यान से देखो, क्या है, बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, जैसे कि देखो हम कूड़ा पे कूड़ा कचरा फेंके जा रहे हैं, हम वेस्ट फैलाए जा रहे हैं। अब वे ये वेस्ट से पॉल्यूशन क्रिएट होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या जहर जहर हम डेली डेली पानी में जहर पी रहे हैं? बिल्कुल यार, हमारी हवा जहरीली हो चुकी है, हमारी पानी जहरीली हो चुकी है, हमारी सॉइल जहरीली हो चुकी है, मतलब कि पूरा का पूरा हमारा इन्वायरमेंट यार जहरीला होते जा रहा है, टॉक्सिक होते जा रहा है। तो इसी चीज को बताने के लिए साइंटिस्ट ने एक टर्म दे रखा है, जिसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ाते जाते हैं, गाना गाओ, जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ाते जाते हैं, ऐसे ऐसे टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ता जाता है क्या?